अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का मैं इस्लीम ईमान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन का अहमद मीर साहब जो हैं वो हमारे काफ़ी जय्यद साफ़ियों में यानी उनका शुमार होता है। काफ़ी समझदार आदमी है, सियासत को बहुत करीब से उन्होंने देखा हुआ है, सहाफ़त में उनका नाम है। तो नाज़रीन कराम उन्होंने एक इंटरव्यू काज़ी सईद साहब हैं हमारे जीएनएन पे, वो एक इंटरव्यू उनका मेरी नज़र से गुज़रा है। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, इसमें वो क्या इंकशाफ़ात कर रहे हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा मीर साहब, मैं एक और समझ जो तिश्ना रह गई है, पीटीआई के साथ डील की बातें होती हैं, फलां मिलने जा रहा है, नहीं मिलने जा रहा, खान साहब नहीं मान रहे, कोई ये कहानी है या सिर्फ कहानी की कहानी ही है? हाँ, ये सवाल आपने किया ना मुझे, तो जिसका मैं जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि ये खान साहब जो है वो ये अडयाला जेल रावलपिंडी में है ना, तो रावलपिंडी करीब है ना इस्लामाबाद के, तो वो वहाँ से खबर जो है वो मेरे पास आ जाती है। और वैसे भी अडयाला जेल में सिर्फ पॉलिटिकल लोग तो बंद नहीं हैं, और भी बहुत से लोग हैं उनको हम जानते हैं जो बंद हैं, तो उनके ज़रिए भी खबरें हमारे तक पहुँचती हैं। तो एक या दो नहीं, 3-4 लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के पास मुफाहमत का पैगाम लेके गए, और जो जो मुफाहमत का पैगाम लेके गया और अगर उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था तो इमरान खान साहब ने उसकी बहुत क्लास ली है। और यहाँ तक क्लास ली है कि उसने कहा है कि यहाँ से इस अडयाला जेल से मेरी डेड बॉडी निकल सकती है, लेकिन तुम ये ना सोचना कभी कि मैं नवाज शरीफ की तरह डील करके तो पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँगा। मैंने डील नहीं करनी, हाँ मरवाना है तो मरवा दो। अब इस पर ये खान साहब का रिस्पांस जो है ये सियासी रिस्पांस है या गैर सियासी रिस्पांस है, ये एक अलग बहस है। लेकिन जिस इमरान खान को अडयाला जेल में बंद किया गया है और जिसके पास 3-4 लोग गए हैं, और उसमें से एक बंदे ने मुझे खुद बताया ना कि जब मैंने खान साहब को ये कहा तो खान साहब ने फिर मेरी ये इस तरह से क्लास ली। तो इमरान खान तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी डील वील के चक्कर में है, और इसीलिए तहरीक इंसाफ पे दबाव भी बढ़ रहा है। देखिए, दोबारा मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब ये इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो इनके दौर में जो मेरे साथ हुआ, वो अब पीटीआई वाले कहते हैं जी कि उसके जिम्मेदार इमरान खान साहब नहीं थे, वो उसके जिम्मेदार तो जनरल बाजवा साहब थे, जनरल फैज साहब थे, कोई भी है। वज़ीर आज़म तो इमरान खान था ना, उस वज़ीर आज़म इमरान खान के पास मैं गया था खुद कि डॉक्टर शाहिद मसूद को अडयाला जेल में बंद किया गया है, मैं उसको जेल से मिल के आ रहा हूं। तो इमरान खान ने कहा अच्छा शाहिद मसूद जेल में है, हो मुझे तो पता ही नहीं। तो मैंने उनका बड़ा मजाक उड़ाया था। अब वो इमरान खान खुद अडयाला जेल में बंद है, ठीक है ना। तो उस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो जब मैं उनके बारे में कोई कमेंट करता था तो उनको बहुत बुरा लगता था। अब मैं कमेंट कर रहा हूं, उनको अच्छा लगेगा और शहबाज शरीफ साहब को बुरा लगेगा। तो मैं आपको ये कमेंट कर रहा हूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस हुकूमत के साथ कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपनी पार्टी को मुसलसल ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि इनके खिलाफ तहरीक चलाओ। और इसीलिए अब तहरीक इंसाफ जो है उसने 30 मार्च को इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में जलसे के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की हुई है। तो अगर ये 30 मार्च को इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में रमजान के महीने में जलसा करना चाहते हैं तो कोई लगता है आपको ये डील वील करेंगे? मेरा नहीं ख्याल ये करेंगे। तो क्या उनके ज़हन में मीर साहब आप क्या रीड क्या करते हैं? जाहिर है ये तो यानी उनकी एक पर्सनैलिटी भी है कि ये स्ट्रगल को वो कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि मकबूलियत जितनी मर्जी हो वो कबूलियत वाला मामला तो दूर दूर तक नहीं है। देखिए, जितना मैं इमरान खान साहब को जानता हूं ना, वो जब कोई चीज़ सोच लेते हैं ना, फैसला कर लेते हैं, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में वो ज़्यादा नहीं सोचते। वो आमतौर पे कहते हैं बस ठीक है, अल्लाह मालिक है, फैसला वो कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये फैसला भी उन्होंने इसी तरह किया है। और जो डील का पैगाम लेके गए थे उनको उन्होंने यही कहा कि यार आप मेरी फिक्र ना करें, मेरा अल्लाह मालिक है। अच्छा मीर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, आपने हमें बहुत टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया, मगर पहले एक आखिरी सवाल। ये मियाँ साहब जो पंजाब काबीना में बैठे हैं, तो डू यू थिंक कि इसको इग्नोर कर देना चाहिए और अदालत में जाके इसको बहुत ज़्यादा इशू बनाना ज़रूरी था, या उन्हें नहीं बैठना चाहिए था? आपकी क्या राय है? काजी साहब, पहले मुझे आप ये बताएं कि आप चाहते क्या हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब लंदन से फ्लाई किया और वो पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने जलसे से खिताब किया
और फिर जब इलेक्शन की कैंपेन चली तो मुस्लिम लीग नून ने नारा लगाया पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, ठीक है जी। फिर वो मानसहरा से एक सीट हार गए, लाहौर से जीत गए, वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे भाई। अब वो खुद वज़ीर आज़म नहीं बने, उन्होंने अपने भाई को वज़ीर आज़म बना दिया है और अपनी बेटी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया है। अब आप क्या चाहते हैं कि अगर मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर बन गई है और किसी इजलास में नवाज शरीफ साहब भी बैठ गए हैं तो वो ना बैठें? आईनी और कानूनी लिहाज से आप बात करें ना, तो आईनी और कानूनी लिहाज से नवाज शरीफ साहब को नहीं बैठना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि पंजाब का वज़ीर ख़जाना जो है वो बजट तकरीर पेश करता है जब पंजाब असम्बली में, तो वो नवाज शरीफ की तस्वीर रखी होती है उसने। तो ये उनकी अकीदत है अपनी पार्टी के साथ। अब ये जो अकीदत है ये आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल जेस्चर है। नवाज शरीफ साहब को कबीना के इजलास में बैठाना एक सियासी पैगाम है कि भाई पंजाब में तो नवाज शरीफ की हुकूमत है। ये उन्होंने पैगाम दिया है इस्लामाबाद वालों को, जहां पे कि शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, किसी और की हुकूमत है। तो अगर उन्होंने एक सियासी पैगाम दिया है तो आपको इस पर क्या एतराज़ है? अगर कोई इतराज़ है तो आप मुझे बता दें। आई एग्री विद यू। अच्छा मीर साहब, मैं एक और सम जो तिश्ना रह गई है, पीटीआई के साथ डील की बातें होती हैं, फलां मिलने जा रहा है, नहीं मिलने जा रहा, खान साहब नहीं मान रहे, कोई ये कहानी है या सिर्फ कहानी ही है? हाँ, ये सवाल आपने किया ना मुझे, तो जिसका मैं जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि ये खान साहब जो है वो ये अडियाला जेल रावलपिंडी में है ना, तो रावलपिंडी करीब है ना इस्लामाबाद के, तो वो वहाँ से खबर जो है वो मेरे पास आ जाती है। और वैसे भी अडियाला जेल में सिर्फ पॉलिटिकल लोग तो बंद नहीं हैं, और भी बहुत से लोग हैं उनको हम जानते हैं जो बंद हैं, तो उनके ज़रिए भी खबरें हमारे तक पहुँचती हैं। तो एक या दो नहीं, 3-4 लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के पास मुफाहमत का पैगाम लेके गए, और जो मुफाहमत का पैगाम लेके गया और अगर उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था तो इमरान खान साहब ने उसकी बहुत क्लास ली है। और यहाँ तक क्लास ली है कि उसने कहा है कि यहाँ से इस अडियाला जेल से मेरी डेड बॉडी निकल सकती है, लेकिन तुम ये ना सोचना कभी कि मैं नवाज शरीफ की तरह डील करके तो पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँगा। मैंने डील नहीं करनी, हाँ मरवाना तो मरवा दो। अब इस पर ये खान साहब का रिस्पांस जो है ये सियासी रिस्पांस है या गैर सियासी रिस्पांस है, ये एक अलग बहस है। लेकिन जिस इमरान खान को अडियाला जेल में बंद किया गया है और जिसके पास 3-4 लोग गए हैं, और उसमें से एक बंदे ने मुझे खुद बताया ना कि जब मैंने खान साहब को ये कहा तो खान साहब ने फिर मेरी ये इस तरह से क्लास ली। तो इमरान खान तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी डील वील के चक्कर में है, और इसीलिए तहरीक इंसाफ पे दबाव भी बढ़ रहा है। देखें, दोबारा मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब ये इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो इनके दौर में जो मेरे साथ हुआ वो, अब पीटीआई वाले कहते हैं जी कि उसके जिम्मेदार इमरान खान साहब नहीं थे, वो उसके जिम्मेदार तो जनरल बाजवा साहब थे, जनरल फैज साहब थे, कोई भी है। वज़ीर आज़म तो इमरान खान था ना। उस वज़ीर आज़म इमरान खान के पास मैं गया था खुद कि डॉक्टर शाहिद मसूद को अडियाला जेल में बंद किया गया है, मैं उसको जेल से मिल के आ रहा हूं। तो इमरान खान ने कहा अच्छा शाहिद मसूद जेल में है, हो मुझे तो पता ही नहीं। तो मैंने उनका बड़ा मजाक उड़ाया था। जी नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। वीडियो में जिस तरह काजी साहब ने उनसे कुरैद कर जो सवालात पूछे और फिर अहमद मीर साहब ने उनके जवाब दिए, सवाल बड़ा चुभता हुआ ये था कि नाज़रीन के इमरान खान साहब जो है वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या उनकी सूरत हाल है, क्या वो डील करके मुल्क से चले जाएंगे, या कोई इस तरह की कोई चीज़ नज़र आ रही है कि आइंदा जो सिनेरियो बन रहा है वो किस तरीके से इसको देखते हैं। तो फिर उन्होंने, जैसे आपने देखा कि उन्होंने कहा जी कि पहले किसी को भी यकीन नहीं था कि इमरान खान साहब जो है वो जेल काट लेंगे, या फिर किसी तरह का कोई जो उन पे जो इब्तला का अगर खुदा न खास्ता कोई वक्त आ गया, तो चूंकि एक बड़ा नाजुक किस्म का मतलब उनका जो अपब्रिंगिंग है या वो पूरा है कि उन्होंने बड़ा शहजादों की तरह एक वक्त गुजारा अपना, तो हो सकता है वो जेल की जो सहूलतें हैं वो बर्दाश्त न कर पाए। लेकिन उन्होंने जेल में रहकर साबित कदम रहकर ये साबित किया कि वो जेल में भी जो है वो, यानी एक लीडर का एक जो उनका एक कंसेप्ट था, तो उस पे वो पूरे उतरते हुए नजर आए। और अब दूसरी बात जो अहमद मीर साहब कर रहे हैं कि कई लोग जो है नाज़रीन का
वो इमरान खान साहब के पास गए, उनके को जाके रिक्वेस्ट की कि पार्टी के ऊपर मुश्किलात है, यानी एक परेशानी का आलम बना हुआ है, लोग यानी हमें खुल के कोई काम नहीं किया करने दिया जा रहा, तो आप जो ये बात कर रहे हैं कोई डील वील करके कोई सिस्टम इस तरह का बना लें कि आपकी एक कुर्बानी देने से हो सकता है पूरे पार्टी का भला हो जाए या बाकी लोगों का। तो इस पे नाज़रीन का अहमद मीर साहब फरमा रहे हैं कि जो लोग वो जो गए थे, तो आपने थोड़ा सा लहजे से आपने अंदाजा लगाया होगा अहमद मीर के कि वो जो बंदा गया हुआ है वो, या जिस बंदे ने अहमद मीर से बात की है, वो पश्तो स्पीकर है। और पश्तो स्पीकर आप देखते हैं आजकल के कौन कौन लोग जाके इमरान खान साहब से मिल रहे हैं, उनमें जो है वो शेख अब्दुल मरवल साहब भी हो सकते हैं, उनमें जो है वो चेयरमैन जो है वो हालिया चेयरमैन है जो गोयर साहब, वो हो सकते हैं, और कोई 2-3 लोगों का नाम भी आपके ज़हन में आ रहा होगा तो वो भी हो सकते हैं। तो जिस तरीके से अहमद मीर साहब कहते हैं कि मुझे वो बताया गया कि जी खान साहब ने ये कहा कि मैं मर तो सकता हूँ यहाँ पे जेल में, ये मुझे मार दें, कुछ भी कर लें, लेकिन मैं नवाज शरीफ की तरह जो है वो भाग के नहीं जाऊँगा कभी भी। तो नाज़रीन का ये चीज़ें जो होती हैं एक लीडर के लिए, एक उसे जो जो पाइंदा ज़िंदा रखती हैं, जिस तरीके से पहले भी इमरान खान साहब फरमाते रहे कि जी मैं जो है वो टीपू सुल्तान की तरह जो है वो मरना जो है वो पसंद करूँगा, बजाय इसके कि मुझे वो जो मीर जाफ़र और मीर सादक, वो उनका मशहूर जो लफ्ज़ है कि मैं उस तरीके से मरना जो है वो पसंद नहीं करूँगा। तो यही अदाएँ जो है ना जिनका वो अवाम को जो है वो खान साहब की वो अच्छी लगती हैं, और जो खान साहब को जो है वो उन्होंने जो लोगों ने लीडर माना हुआ है, कोई मुर्शिद कहता है उन्हें। तो पूरी की पूरी जो अहमद मीर ने जो एक स्टोरी बताई है आपको, वो ये है कि ये तमाम के तमाम जितने भी बाहर बैठे हुए ये लोग हैं, जो प्रेडिक्शंस, जो बड़ी पेशनगोइयाँ और फलाना ये होगा वो होगा, तो ये सब के सब जो है इनकी पेशनगोइयाँ धरी की धरी रह गई हैं, और खान साहब जो है वो एक बड़ा लीडर बन के जेल से बाहर निकलने वाले हैं। और जैसा कि उन्होंने कल परसों फरमा भी दिया है कि जी 4-5-6 महीने के अंदर अंदर ये गवर्नमेंट भी चली जाएगी और मुझे इनको छोड़ना भी पड़ेगा। नाज़रीन का बहुत-बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, आपने वक़्त निकाला। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौज़ू के में किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।